राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद महिमा। आज के हमारे क्लास का टॉपिक है आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 18 के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 18 को पढ़ाने से पहले मैं इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। पहली बात कि आर्टिकल 18 भी सोशल जस्टिस डॉक्ट्रिन पर बेस्ड है और ये जो आर्टिकल है ना, ये प्रोहिबिजन लगाता है स्टेट पर भी, फॉरेनर्स पे भी, सिटीजन्स पर भी। ये आप आगे चल के पढ़ेंगे, बट अभी के लिए ये एक तरह से बार करता है। दूसरा कि जो आर्टिकल 18 है ना, वो डायरेक्टरी है, वो एक डायरेक्शन है और इसमें 4 क्लॉजेज है। मैंने आपको आर्टिकल 17 पढ़ाया था तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि ऑफेंस के बारे में, आपको याद होगा। लेकिन जो आर्टिकल 18 है ना, इसमें ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि आप कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि अगर आर्टिकल 18 वायलेट हो जाता है तो इसकी ये पेनल्टी है या इसका ये इम्प्रिजमेंट है, जैसा कि आर्टिकल 17 में था। वैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब जो ये आर्टिकल 18 है वो सिटीजन एंड नॉन सिटीजन्स दोनों पे अप्लाई करता है, लेकिन क्लॉज वाइज अप्लाई करता है। ये नहीं है कि ये पूरा का पूरा आर्टिकल 18 इन दोनों पे अप्लाई करेगा, नहीं। क्लॉज अप्लाई करते हैं, जैसा कि फर्स्ट क्लॉज जो है वो स्टेट पे बार लगाता है कि वो किसी भी पर्सन को किसी भी तरह का कोई टाइटल नहीं देगी। और एक और चीज़ कि इसमें दो चीज़ों को इस परव्यू से दूर रखा गया है, एक्सक्लूड किया गया है। पहला मिलिट्री और दूसरा एकेडमिक। अब ये जो टाइटल्स है, इस टाइटल से क्या मतलब है, हम टाइटल से क्या समझते हैं? अगर मैं सिंपली आपको बताऊं तो इसका मतलब होता है, पहले आज से कई साल पहले राजा, महाराजा, रानियाँ, इस तरह के और भी तरह के टाइटल्स दिए जाते थे। तो वो टाइटल्स की एबोलिशन की ही बात यहाँ पर की गई है कि अब से ये टाइटल्स किसी को भी नहीं दिए जाएंगे। अब क्लॉज 2 है। क्लॉज 2 जो है वो लगाता है बार सिटीजन ऑफ इंडिया पर। तो जो इस आर्टिकल का क्लॉज 2 है वो अप्लाई करेगा सिटीजन ऑफ इंडिया पर। और उसमें लिखा गया है कि कोई भी सिटीजन किसी भी फॉरेन स्टेट से कोई भी टाइटल नहीं लेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब बात करते हैं क्लॉज 3 की। क्लॉज 3 बात करता है फॉरेनर्स की, कि अब वो प्रोहिबिजन लगा रहा है फॉरेनर्स पर कि अगर मान लो कोई भी फॉरेनर है, मान लो यूएसए का कोई पर्सन है, यूएसए का है या यूके, किसी भी मतलब फॉरेन कंट्री का कोई व्यक्ति इंडिया में किसी भी तरह का कोई ऑफिस होल्ड करता है, तो वो बिना इंडिया के प्रेसिडेंट के कंसेंट के किसी भी टाइटल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। अब बात आती है आर्टिकल 18 के क्लॉज 4 की। ये प्रोविज़न लगाता है पर्सन पर। अब ये पर्सन पे लगाता है, मतलब कि ये सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों पर ही अप्लाई होगा। अगर मैं आपको बोलूँ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अच्छा ये बताइए कि सिटीजन पे आर्टिकल 18 का कौन सा क्लॉज लगेगा, तो कौन सा क्लॉज लगेगा? आर्टिकल 4 लगेगा। वाई? क्योंकि वहाँ पर टर्म यूज हुआ है पर्सन, मतलब वेदर ही इज़ सिटीजन और नॉन सिटीजन। ठीक। सेकेंड चीज़ और कौन सा? क्लॉज 2। ठीक। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि जो नॉन सिटीजन्स हैं उन पे कौन सा क्लॉज लगेगा, तो क्लॉज 3 और क्लॉज 4। क्लॉज 4 की अब बात करते हैं। क्लॉज 4 में कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति इंडिया में कोई भी ऑफिस होल्ड करता है, तो वो किसी भी तरह का गिफ्ट, किसी भी तरह का कोई भी प्रेजेंट, किसी भी तरह का टाइटल वो नहीं एक्सेप्ट करेगा फॉरेन स्टेट से बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट के। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मैंने आपको पहले कई वीडियोस में एक बात बोली है, सोशल जस्टिस, है ना। तो अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। आपको इन आर्टिकल्स में आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक
आपको सोशल जस्टिस दिखा इसमें? आपने सोशल जस्टिस को मैनिफेस्ट होते हुए देखा इन आर्टिकल्स में? तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप मैनिफेस्टेशन देख सकते हैं किसी भी आर्टिकल्स की डॉक्ट्रिन का। सोशल जस्टिस का पहले मतलब क्या होता है, मैं इसका मतलब अपनी जो प्रीएम्बल की मेरी क्लासेस हैं उसमें बता चुकी हूँ। मैं फिर से आपको बता रही हूँ। सोशल जस्टिस का मतलब होता है कि ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, हर किसी को समानता से देखना, समान रूप से देखना और उसे समान रूप से ट्रीट करना। अगर किसी एक पर्सन को, मैं आर्टिकल 18 की चलिए बात करती हूँ। क्यों आर्टिकल 18 टाइटल्स को हटाने की बात कर रहा है? मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ, ठीक है, और आप एक और व्यक्ति ले लीजिए। मुझे मान लीजिए कोई रानी कहे, मुझे टाइटल मिला है रानी का, तो दूसरे व्यक्ति को रानी और या राजा किसी का भी टाइटल नहीं मिला है, तो मेरे और उसमें फ़र्क नहीं आ जाएगा? आप खुद सोचिए, आ जाएगा ना? पहले राजा प्रजा होता था तो एक फ़र्क रहता था ना, उसी फ़र्क को दूर करता है ये आर्टिकल 18। जब मैंने आपको प्रिएम्बल पढ़ाया था तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि हमारे प्रिएम्बल में ना कॉन्स्टिट्यूशन की समरी दे रखी है, वो फ्रेटर्निटी को प्रमोट करता है। अगर मुझे रानी का टाइटल मिल गया, अगले वाले के पास कोई टाइटल नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसके मन में मेरे प्रति कोई ना कोई तो गलत फीलिंग या द्वेष भावना आ जाएगी, और मेरे अंदर उसके प्रति अहंकार की भावना आ जाएगी। तो इस चीज़ को, इस बुराई को हटाने के लिए ही आर्टिकल 18 को रखा गया है। अब आपको समझ में आया कि सोशल जस्टिस यहाँ कैसे मैनिफेस्ट हो रहा है, कि जब इक्वली हर किसी को ट्रीट किया जाए। इसके एक्सेप्शन भी है, बट जहाँ तक हो सके वहाँ तक इक्वली ट्रीट किया जाए। अब मैं बात करती हूँ कुछ एग्ज़ाम्पल्स की। आपने कई बार नेशनल अवार्ड्स के बारे में सुना होगा, जैसे भारत रत्न हुआ, पद्म भूषण हुआ, श्री हुआ। तो एक केस था, उस केस में मैं आपको केस का नाम बता देती हूँ। बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996। इस केस में बोला गया था कि जो नेशनल अवार्ड्स है ना, ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 18 का वायलेशन कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो नेशनल अवार्ड्स है ना, ये किसी व्यक्ति को तब दिए जाते हैं जब वो किसी तरह का कोई एक्सीलेंस का काम करता है, उसने कुछ बहुत बड़ा योगदान दिया होता है सोसाइटी को, तो उसके उसको ये अवार्ड देकर एक तरह से प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये कहीं से भी आर्टिकल 18 का वायलेशन नहीं है। हमारे जो डीपीएसपी, आप जो हमारा डीपीएसपी है, या फिर मैं आपसे बात करूँ फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आर्टिकल 51 कैपिटल ए जो है, उसमें जे क्लॉज आप जब पढ़ेंगे ना, आप इस वीडियो के बाद जाकर उसको पढ़िएगा, तो उसमें लिखा हुआ है कि किसी भी एक्सीलेंस या किसी के काम को सराहने के लिए अवार्ड दिए जा सकते हैं, कि वो अपना काम जारी करे, उसको एक प्रोत्साहन उससे मिलता है। तो इसलिए ये किसी भी तरह से आर्टिकल 18 का वायलेशन नहीं है। लेकिन हाँ, एक राइडर है इसमें, कि अगर किसी को नेशनल अवार्ड मिलता है, या जो भी जिस भी तरह के और भी जो अवार्ड्स मिलते हैं, उन्हें वो अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता है, ना ही पीछे। ये नहीं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे भारत रत्न मिला, तो मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि, या मैं ये अपना नाम कहीं पे नहीं लिख सकती हूँ कि भारत रत्न महिमा इस तरह, या फिर पद्म श्री एक्स, या फिर एक्स पद्म श्री एक्स भारत रत्न, ऐसा नहीं यूज़ कर सकती हूँ, तब वायलेशन हो जाएगा आर्टिकल 18 का। ठीक है, तो आई होप आपको सोशल जस्टिस किस तरह से, कैसे आर्टिकल्स में मैनिफेस्ट करना होता है, या कैसे देखा जाता है कि वो मैनिफेस्ट हो रहा है, वो मैंने आपको तरीका बता दिया। मैं आगे भी आपको बताऊंगी, लेकिन अभी आर्टिकल 18 के बारे में ही। मुझसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ डू एंड सब्सक्राइब माई चैनल,
लर्न विद महिमा। एंड थैंक यू सो मच। आई होप आपको आर्टिकल 18 समझ में आया हो। एंड ऑल्सो अगर आपको मेरी वीडियोस में किसी भी तरह की कोई इम्प्रूवमेंट या कुछ भी फीडबैक देना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।